इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्य से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है? चलिए जानते हैं। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। वुड्स होल ओशनोग्राफी के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा था। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को अब तक ये तक पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वहाँ रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूँ समझा जा सकता है कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव होता है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं कई वजह है। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमूडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर एक चीज को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा तक नहीं जा सका। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरीज या एलियन से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर अमेरिकी बम वर्षक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल नाम दिया गया। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं जो डर स्पेस में बिल्कुल नहीं है। पानी में बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती हैं कि उनके छूने से ही सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पपर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई दवा तक नहीं बन सकी। हाल ही में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं है, बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र में वैसे तो जमीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर एक चीज को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाई ही हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल है जिनसे अब तक हमारा आमना सामना तक नहीं हुआ है। समंदर के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी।